नमस्कार दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। यूपी में सीएम योगी की डिजिटल कृषि नीति से किसानों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल कृषि नीति लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह नीति पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड के 28 जिलों में 6 साल में लागू होगी, जिसकी लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए होगी। योजना के तहत किसानों को बीज, मौसम, सिंचाई और उर्वरक, बीमा, बाजार और परिवहन से जुड़ी भी सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम में मिलेगी। क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे मूंगफली, लाल मिर्च, केला और हरी मटर। छोटे किसानों को आसान लोन, तकनीकी ट्रेनिंग और आपदा प्रबंधन की सुविधा मिलेगी। मत्स्य क्षेत्र में भी सुधार होंगे और 1 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले 4.83 लाख छात्रों को 126.68 करोड़ की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से जारी की। यह राशि सीधे छात्रों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 में सितंबर से ही छात्रवृत्ति वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया है कि प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी छात्र आर्थिक अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट 2016 से 17 की तुलना में 2.5 गुना बढ़कर 3124.45 करोड़ हो गया है। उत्तर प्रदेश में निराश्रित बच्चों को अब मिलेगी सम्मानजनक पहचान। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय समिति की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब तक निराश्रित अनाथ कहे जाने वाले विद्यार्थी भविष्य में राज्याश्रित कहलाएंगे। यह कदम बच्चों को आत्मगौरव और सम्मानजनक पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अगले शैक्षणिक सत्र से प्रवेश परीक्षा सीबीएसई के माध्यम से होगी। प्रत्येक विद्यालय में इनोवेशन लैब बनाई जाएगी और सभी छात्रों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी। बैठक में हॉस्टल, पोषण, खेलकूद और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सुधार पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वर्ष में दीपोत्सव समारोह में अयोध्या में रामायण थीम पर आधारित दुनिया के पहले मौन संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय 9,850 वर्ग फुट क्षेत्र में 6 करोड़ रुपए की लागत से बना है और इसमें रामायण के 50 प्रमुख पात्रों की मौन प्रतिमाएं स्थापित की गई है। संग्रहालय वातानुकूलित है और एक बार में 100 आगंतुकों की क्षमता रखता है। संग्रहालय में भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास, लंका दहन और राम रावण युद्ध के दृश्य प्रदर्शित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन पर केंद्र बनाएगी और नेत्रायुग के दिव्य वातावरण का पुनर्निर्माण करेगी। दिवाली से पहले योगी सरकार ने प्रदेश के 16 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना के तहत निजी अस्पतालों में भी अनलिमिटेड कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। पहले यह सुविधा केवल सरकारी अस्पतालों में थी और निजी अस्पतालों में सीमा 5 लाख रुपए तक थी। प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल सकती है। सबसे अधिक फायदा पेंशनर्स को होगा। साथ ही ई-केवाईसी प्रक्रिया में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई गलती से योजना से बाहर न हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर दिया है। पिछले 20 दिनों में राज्य भर में 12 से अधिक एनकाउंटर हुए, जिनमें कई दुर्दांत अपराधी मारे गए। मेरठ में बच्ची से दरिंदगी के आरोपी 25,000 के इनामी शहजाद उर्फ निक्की को पुलिस ने ढेर किया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक 15,726 मुठभेड़ों में 31,960 अपराधी गिरफ्तार और 256 अपराधी मारे जा चुके हैं। मेरठ जोन सबसे आगे है, जहां 4,453 मुठभेड़ और 85 अपराधी ढेर किए गए। अयोध्या में 9वें दीपोत्सव 2025 में 26,11,101 दीपों से नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह उत्सव धर्म, संस्कृति और डिजिटल तकनीक का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगा। धर्मपथ पर 30 डिजिटल पिलर लगेंगे, जिनमें रामायण के प्रसंग दिखाए जाएंगे। राम कथा पार्क, राम की पौड़ी, हनुमान गढ़ी और सरयू घाट तक रोशनी की घटा बिखरेगी। दीपोत्सव में श्रद्धालु नेत्रायुग के
दिव्य अनुभव का आनंद लेंगे। यह आयोजन अयोध्या को विश्व के पर्यटन और सांस्कृतिक मानचित्र पर एक डिजिटल और आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुम्हारों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब मिट्टी कला को सजाने वाले कारीगरों को बिना आवेदन के जमीन का पट्टा मिलेगा। माटी कला बोर्ड के गठन से रोजगार बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। शासनादेश के अनुसार जिस गांव में कुम्हार एक भी हो और मिट्टी कला को आगे बढ़ा रहे हो, उन्हें मिट्टी के लिए तालाब या जमीन सुनिश्चित की जाएगी। यह व्यवस्था प्रदेश के 97,941 गाँव में लागू हो गई है। सरकार की पहल से पारंपरिक कारीगरों को सुविधा मिलेगी और मिट्टी की किल्लत दूर होगी, जिससे माटी कला को नई बुलंदी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अब गांव तक रोडवेज बसें पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा के तहत प्रदेश में 200 से अधिक बसें संचालित होगी। हर डिपो में 10% फ्लीट जनता सेवा के लिए अलॉट होगी। इन बसों का किराया सामान्य बसों से 20% तक कम होगा। 75 से 80 किलोमीटर तक के ग्रामीण रूट पर ये बसें चलेगी। चालक और कंडक्टर को 2.6 पैसे प्रति किलोमीटर के अनुसार से भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही हरी झंडी दिखाई थी। ग्रामीण जनता को इससे सस्ती, सुविधाजनक और भरोसेमंद परिवहन सेवा मिलेगी। इटावा में उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर रिफिल के लिए सब्सिडी दी गई। विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का प्रसारण किया गया। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने 25 महिलाओं को प्रतीक स्वरूप 559.58 रुपए की चेक प्रदान की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1.86 करोड़ परिवारों को सब्सिडी मिली है। विधायक ने कहा कि दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी सुप्रभात कुमार शुक्ला ने स्थानीय उत्पादों के उपयोग और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया है। कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद रहे। सहारनपुर के एक गांव में मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर सपा सांसद इकरा हसन और भाजपा के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के बीच राजनीतिक विवाद गर्मा गया है। इकरा ने खुद को मुल्ली और आतंकवादी कहे जाने का आरोप लगाया और भाजपा समर्थकों पर निशाना साधा। प्रदीप चौधरी ने पलटवार करते हुए इकरा और उनके परिवार से सवाल पूछे। मुजफ्फरनगर दंगों और हिंदू प्लान को लेकर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखना जरूरी है और फेसबुक, व्हाट्सएप की सियासत छोड़कर जमीन पर काम करना चाहिए। इकरा ने कहा कि उनका अपमान केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि क्षेत्र की महिलाओं का अपमान है। मायावती ने यूपी सरकार की तारीफ की है, सपा कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में विशाल रैली में काशीराम स्मारक स्थल की देखरेख के लिए यूपी सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया कि बसपा की मांग पर सरकार ने टिकट बिक्री से आने वाले धन का इस्तेमाल स्मारक स्थल में रख रखाव और मरम्मत में किया। मायावती ने कहा कि यह बसपा की राजनीतिक ईमानदारी को दर्शाता है जो सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों में नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व सपा सरकार ने इस धन का उपयोग नहीं किया। बसपा का यह कदम जनता और स्मारक स्थलों के हित में था। मेरठ में कार्यकर्ता सम्मेलन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में आसपा पश्चिम यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। उन्होंने 500 से अधिक लोगों को सदस्यता दिलाई और युवाओं से वोट की ताकत दिखाने का आह्वान किया। आजाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति और धर्म की राजनीति से दलित और मुस्लिमों का विकास रोका जा रहा है। उन्होंने शिक्षा और बच्चों के भविष्य पर चिंता जताई और सभी से एकजुट होकर जिला पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने की अपील की। दीपावली पर उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने दीपावली विशेष अभियान 8 से 17 अक्टूबर 2025 के तहत अब तक 5,464 निरीक्षण और 2,448 छापे और 3,369 नमूने एकत्र किए हैं। रुपये 476 लाख मूल्य की 3,394 कुंतल मिलावटी सामग्री जब्त कर 1,463 कुंतल नष्ट की गई है, जबकि मथुरा, अलीगढ़, प्रयागराज और अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने कहा है कि छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं होगी बल्कि मिलावट माफियाओं और बड़ी डेयरियों पर सख्त कार्रवाई कर उनकी कमर तोड़ी जाएगी।
दिल्ली एनसीआर में 17 अक्टूबर यानी आज दिन में गर्मी और राहत से हल्की ठंड महसूस हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यही हाल रहेगा। उसके बाद ठंड बढ़ने लगेगी। उत्तर भारत के राज्यों यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्के बादल रहेंगे और रात में गुलाबी ठंड का एहसास होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे शीतलहर का असर मैदानी इलाकों में भी दिखेगा। कोलकाता में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि बंगाल के तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।